अब हम शुरू कर रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो एप्लीकेबल हुआ, उसकी एप्लीकेबिलिटी हमने देखी। पर अब मुझे एक बात बताओ, ये एक फॉरेनर है और ये दूसरा फॉरेनर है, इन दोनों ने फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट किया। ये एक फॉरेनर है, ये दूसरा फॉरेनर है, इन दोनों ने इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट किया। ये एक इंडियन है, ये दूसरा इंडियन है, इन दोनों ने फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट किया। और ये एक इंडियन है और ये एक इंडियन है, और इन दोनों ने इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट किया। ये एक इंडियन है, ये एक फॉरेनर है, इन्होंने फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट किया। ये एक इंडियन है, ये एक फॉरेनर है, इन दोनों ने फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट किया। ओह गॉड, हाँ इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट किया। तो भैया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्कोप में आएगा? भाई साहब, भारत की सरजमी पे तुम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे, इट वुड अट्रैक्ट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बात खत्म। इंडिया में इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, ट्राइब, सिटीजनशिप हमें मतलब ही नहीं। हम तो ये जानते हैं कि तुमने इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट किया क्या, हाँ तो भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल है। हेलो, दो फॉरेनर गोवा में आकर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल है। दो इंडियन अगर दुबई में जाके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। बहुत सिंपल सी बात। इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करो, तुम कोई भी हो यार, उससे मतलब नहीं है। अगर तुमने इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट किया है सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल टू यू। सिंपल। ओके, इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक मिनट पहले इसको कंक्लूड करके लिख लें। ये डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो आपको याद रहेगा। बना लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, मतलब कोई गलत भी नहीं किया आपने, ठीक है, एज इट इज। जो बात है वो लिख लेते हैं। ये होता है अपना खूनी पंजा। इतना सारा बनेगा पॉइंटर कि ये पॉइंटर पे ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पॉइंटर्स जितने भी कॉपी में रहेंगे आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंटर्स अपने आप में जबरदस्त चीजें हैं। जितने भी रहेंगे कभी सही बन जाएंगे, कभी गलत बन जाएंगे, जो भी बनेंगे बट बनेंगे। ओके, पहली बात, पहला पॉइंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू every contract made in Indian Contract Act applies to every contract made in India irrespective of caste, creed और सिटीजनशिप। स्पेलिंग आप सुधार लेना, वैसे मैं कोशिश करता हूं कि स्पेलिंग सही रखूं, पर कई बार जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाती है,
तो आप सुधार लेना, मुझे भी सुधरवा देना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू एवरी कॉन्ट्रैक्ट मेड इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड और सिटीजनशिप। रिलीजन भी ले लो, मतलब सीधी सी बात है, इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो लगेगा। ओके, दूसरी बात, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 is not a complete and exhaustive act to describe everything about contract. It is not complete and exhaustive act to describe everything about contract. It describes general principle relating to formation, execution and discharge of contract. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है। आप अगर सोचने जाएं कि साहब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो ये कॉन्ट्रैक्ट के हर पहलू को कवर कर लेगा, इट विल कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट एन एग्जॉस्टिव एक्ट विच गिव्स everything about contract. No, it gives general principles about formation of contract, performance or execution of contract and discharge of contract. Formation मतलब contract बनना, execution means contract perform करना, और जब contract perform हो गया then contract will be end, उसको हम कहते हैं discharge of contract. एक contract की लाइफ में तीन चीजें होती हैं, एक उसका formation, दूसरा उसका performance, तीसरा उसका discharge. तो this act gives a general perspective about contract. It has never been claimed anywhere that the Indian contract is the only exhaustive law which describes everything about contract. No. We need support of other laws to explain a contract. किसी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमको अदर लॉज का भी सपोर्ट लगता है, एंड इन इंडिया वी हैव डिफरेंट लॉज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट relating to shares, securities, derivatives and all, we need to comply with SICRA, that is Security Contract Regulation Act. Simple, different that. If under a contract we give payment to someone through check or through DD or through promissory note or through bill of exchange, then definitely there is going to be intervention of Negotiable Instrument Act 1881. If I want to transfer you an immovable property by way of rent or by way of sale or by way of lease or by way of gift or by way of donation, whatever, if I am transferring an immovable property to you, only Indian Contract Act doesn't suffice. We require to comply with TOPA, that is called Transfer of Properties Act. तो
एक कॉन्ट्रैक्ट जो मेरा शेयर बेचने का है वहां सिकरा आ गया, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट जहां मेरा प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की बात आ रही थी वहां टोपा आ गया, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट। मुझे अगर आपको गुड्स सेल करने हैं तो इट इज सब्जेक्ट टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑल्सो। मैं अगर आपसे पार्टनरशिप कर रहा हूं तो दैट इज सब्जेक्ट टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओहो, कुछ समझ में आया? If you are entering into variety of contracts, so this contract it is not going to define everything exhaustively. There are other acts in supplement to it which you need to apply when you are forming a contract. आप जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, अकेला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको हेल्प करने वाला नहीं है, उसके साथ आपको इन एडिशन टू दैट दूसरे एक्ट भी लगाने पड़े। Now sometime it happens that there are conflict between two acts. Indian Contract Act saying this and the Negotiable Instrument Act says this. Like Indian Contract Act never says that you need to have a written contract. Indian Contract Act कभी कहता ही नहीं कि आपको written contract चाहिए. It never requires that you should have a written contract in place if you are entering into contract. Never ever. It's not required under the Indian Contract Act 1872, but under the Negotiable Instrument Act, the drawer need to draw a bill and he should sign that bill. He should date that bill and all what you have learned in 12th. Who requires that it should be in writing, it should be signed, it should be dated? Negotiable Instrument Act 1881. So now there is a conflict. In Indian Contract Act, you say no need to have a written contract. And that Negotiable Instrument Act says no, you need to have. So किसकी बात मानना है? Sir, this Indian Contract Act is very submissive. It always says save as provided in other acts. दूसरे एक्ट ने जो भी कहा है उनकी बातों को पूरा मान सम्मान दो, उसके बाद में लगने को तैयार हो। Is that clear? तो जीवन में कभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी इफ यू हैव कंफ्लिक्ट बिटवीन दिस पर्टिकुलर एक्ट एंड अनदर एक्ट फॉर विच यू आर गिविंग एडवाइस, देन यू नीड टू टेक अ स्टैंड दैट if some act says something else which is quite different from Indian Contract Act, that act will going to prevail rather than Indian Contract. Got it? I'm using certain vocabularies. See, whenever I speak English now, if I am speaking in English, it means I am talking only in legal vocabulary. So you just adopt that vocabulary. Otherwise, I never speak in English. मैं तो हिंदी में ही बोलता हूँ। अपन तो छात्र हिंदी मीडियम के, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1, तो आप टेंशन ही मत लो। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ मतलब मैं कौन से वर्ड्स बोल रहा हूँ? जो लीगल वर्ड्स हैं। तो you need to adopt those words. That I'll say that Indian contract is going to prevail over other law. So that prevail word is important. You can't say dominate now. You can't use that this act will going to dominate that act. No. मैंने word क्या use किया? Prevail. So you need to use prevail. तो मैं फालतू इंग्लिश वर्ड तो बिल्कुल बोलूंगा नहीं, पर इंग्लिश में झाड़ूंगा ही नहीं क्योंकि आती नहीं। तो बिल्कुल क्लियर है that Indian Contract Act 18 इंग्लिश बोलने के लिए एक है ना अपना लंबा, और कौन चाहिए तुमको इंग्लिश के लिए? सबकी उधर पूरी कर देता है वो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी? दीपक सर, वो तो लंबा और चौड़ा दोनों है, मैं खाली लंबे की बात कर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज नॉट अ कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव। वो कोई कंप्लीट और एग्जॉस्टिव नहीं है। ऑनलाइन वालों, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं क्या पूछ सकता हूं कि आप लोग रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ ना, नॉट अप्लीकेबल। साला वहीं के वहीं मोबाइल पड़ा है और वो तू दूसरे ग्रुप में चैट कर रहा है और 4 लोगों को जवाब दे रहा हो। साला मैं यहाँ पूछ रहा हूँ तो यहाँ जवाब नहीं निकल रहा तुमसे, और उधर तो बड़ा इमोजी बोल रहे हो, बेबी थोड़ी देर में फोन करता हूँ। तो यहाँ भी कर दो टाइप, यस अंडरस्टूड, नो नॉट एट ऑल। हद कर रहे हो यार तुम, मतलब मैं क्या कोई डिफेंड बैच पढ़ा रहा हूँ क्या?
वहां सब चैटिंग चल रही तुम्हारी, रुको मेरी माई क्लास विल बी ओवर बाय 12:30, देन वी विल हैव अ चैट एंड ऑल दैट। और इधर कुछ नहीं, हम बोल रहे हैं कुछ नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए मेरे को चैटिंग। हाँ चलो आ जाओ। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 5 मिनट आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दो तो ये दूसरी जगह चैट करने लग जाते हैं इधर। और खिड़की का पर्दा बंद करो, बंद करो, सामने नहीं देखना अपने को, बंद करो। एक तो टेबल लगा ली खिड़की के सामने और फिर वो आ जाती है। नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 is not a complete and exhaustive act to describe everything about contract. Okay, so now आपको याद रहेगा एग्जाम्पल, थोड़ा सा लिखवा देते तो आपका क्या जाता सर। चलो लिखवा दे, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्ट्स एप्लीकेबल, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, हेलो गुड, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट, कौन सा लगेगा यहां पे, टोपा, तो टोपा ही बोलते हैं नॉर्मली। हाँ ये सब साला अंग्रेजों ने बनाए, अपन आज तक रो रहे हैं, और बना के इतने अच्छे गए, क्या करें। चेक, टीडी, पीओई, पीएन, who is going to describe all these? You yourself. POE means bill of exchange, PN means very good, TD मतलब वाओ कितने ब्रिलियंट हो यार तुम, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा एक मिनट, टोपा प्लस आईसीए तो लगना ही लगना है। अब ये आईसीए कौन है, लोल। चले आगे, नेक्स्ट, हा हा, शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज। Can't you write clearly? Oh, sorry. सिकरा मतलब सिक्योरिटीज, कॉन्ट्रैक्ट, रेगुलेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का था। सिकरा, अरे ये अपन लाए थे भाई साहब, सिकरा ब्रॉड बाय अस पोस्ट इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। हेलो लिख लिया। और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का बाय प्रोडक्ट क्या है मालूम, बताइए, थोड़ा तो मालूम। मेन प्रोडक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट है ही, बट रेगुलेट करने के लिए वी गॉट स्टॉक ब्रोकर्स, they need to registered under SECRA, stock exchanges, they need to get registered under SECRA, and SEBI also is here, but SEBI is not governed by SECRA. SECRA gives power to
सेबी सेबी इज इंडिपेंडेंट, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, उसका अपना एक्ट है सेबी एक्ट। बट ये तो 1956 में ही आ गया था, सेबी तो हर्षद मेहता के बाद आई। सेबी बेचारी तो आई ही स्कैम 1992 के बाद। हाँ तो ध्यान रखना, ये फंडामेंटल एकदम क्लियर। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, ऐसे बहुत सारे हैं। मतलब अभी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जाओगे देन कंपनीज एक्ट 2013 आ जाएगा, एलएलपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जाओगे तो एलएलपी एक्ट 2008 आ जाएगा। मतलब अब मैं यहाँ अगर लिस्ट लेने जाऊं तो मतलब अपने को समझना क्या था, समझना बस इतना सा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव एक्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लो कभी भूले भटके उसने 4 नंबर में आपके मजे लेने की कोशिश की, do you agree that Indian Contract Act is complete law of obligation and complete law of contract of every sort? Then we will say, sir, sorry, Indian Contract has its own limitations. Indian Contract Act is not a complete and exhaustive law. It is just a law which gives you general instruction regarding formation, performance and discharge of the contract. Other acts are required in certain special type of contract. For example, 1, 2, 3 और याद आ जाएंगे। पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनी है तो कंपनीज एक्ट, एलएलपी है तो अपना ही सिलेबस। ओहो, समझ में आया? आगे बढ़ू।